आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप आज का ये क्लास जो है आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। और दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको पूरी तरीके से समझने और जानने का जो होता है वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस में। ये एनसीईआरटी क्लास 7 का लेसन 9 है, जिसका नाम है गति एवं समय। गति एवं समय के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। आइए एक बार इसके प्रमुख शब्दों के बारे में एक नज़र डाल देते हैं। प्रमुख शब्द हैं रेखा ग्राफ, ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति और समय का मात्रक। ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं, और इन सभी दैनिक चीज़ों के बारे में जानकारी करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग आइए बात करते हैं गति एवं समय के बारे में। गति क्या होती है? गति वह होती है जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और जितने समय में जाता है तो वही उसकी गति कहलाती है। अर्थात जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसके बीच की दूरी होती है, उसे लंबाई कहते हैं। इसी प्रकार से जो गति है, गति क्या होती है कि किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगता है वही उसकी गति कहलाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी गति तीव्र होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी गति मंद होती है। जैसे साइकिल और बाइक। साइकिल की गति अपेक्षाकृत बाइक के बहुत ही स्लो होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में साइकिल भी इस्तेमाल होता है, बाइक भी इस्तेमाल होता है, कार भी इस्तेमाल होता है। साइकिल की अपेक्षा बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है और बाइक की अपेक्षा कार की स्पीड अधिक होती है। इसी में हम लोग बात करते हैं मंद अथवा तीव्र गति। मंद गति का मतलब होता है कि कोई वस्तु या कोई वाहन का धीमी गति से चलना, यानी कि जब कोई साधन या वाहन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 10 मिनट का समय लेता है, कितने मिनट का? 10 मिनट का समय लेता है, और यही कोई साधन या वाहन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 5 मिनट का समय लेता है, तो इसकी अपेक्षा इसकी जो स्पीड है ये ज़्यादा है, इसकी जो स्पीड है वो कम है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसकी गति मंद हो गई, इसकी गति तीव्र हो गई। अर्थात इसको हम अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, और यही जो गति है यही तीव्र और मंद ही चाल को डिपेंड करती है। इसी प्रकार से हम लोग इसी में चाल भी आ जाता है, ठीक ना। इसी में चाल भी आ जाता है। एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें, ठीक ना। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यहाँ पर कुछ कारों और बसों का चित्र दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कौन सी कार या बस तेज गति से चल रही है, कौन सी मंद गति से चल रही है। एकांक समय में तय की गई दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है कि चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, ठीक ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम बिजली ही किसी लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है
तो वह वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति को औसत चाल भी कहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है समान चाल और असमान चाल की। समान चाल का मतलब होता है कि किसी वस्तु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में केवल एक ही स्पीड काम कर रही है, यानी एक ही स्पीड से वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो समान चाल कहलाएगी। और यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अनियमित चाल से जा रही है, तो अनियमित चाल से जाने में उसको हम लोग कहेंगे असमान चाल। ठीक ना। तो यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार से अब हम लोग समय की माप करते हैं। जिस प्रकार से लंबाई का माप किया जाता है ना, चाल की माप की जाती है, उसी प्रकार से समय का भी मापन किया जाता है। तो समय का मापन किससे करते हैं? तो समय का जो मापन किया जाता है, सामान्यतः किसी भी मापक को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समय को मापने के लिए हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। समय का मात्रक हो गया सेकंड। ठीक ना। तो समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। ठीक ना। जैसे एक दीवार घड़ी हो गया, मेज घड़ी हो गया, है ना, डिजिटल घड़ी हो गई, ये सभी एक ही पद्धति पर कार्य करती है। इनमें समय का जो मापन होता है वो सेकंड के रूप में ही होता है। ठीक ना। सेकंड के रूप में ही होता है, क्योंकि घड़ियों की जो कार्य विधियां हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। एक बार एक नज़र हम लोग आवर्ती गति के रूप में डाल देते हैं। आवर्ती गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु अपने जो चाल है वो बार बार दोहराती है, एक ही नियत चाल को बार बार दोहराती है। जैसे ये घड़ी है, घड़ी की ये जो सुई है वो परमानेंटली एक ही प्रकार की चाल परमानेंट चलती रहती है, तो इसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहलाती है। एक ही निश्चित या एक ही समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराना ही आवर्ती गति कहलाती है। ठीक ना। इसी प्रकार से आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। यह सरल लोलक का चित्र आपको दिया गया है। आवर्ती गति का मतलब होता है अपनी एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराना। यहाँ पर सरल लोलक एक आधार से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी ये इस फिगर में सामान्य अवस्था में है, और इसको आवर्ती गति का एक उदाहरण यदि बनाना है तो आवर्ती गति के उदाहरण बनाने के लिए इसको थोड़ा सा इधर साइड मूव कर लेंगे। ध्यान रहे ठेलना नहीं है, केवल एक बार खींच लेना है और खींचने के बाद आसानी से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये लोलक की स्थिति इस अवस्था में हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 इस प्रकार से गति करता रहेगा। तो लोलक का मतलब ये हो गया कि लोलक अपनी आवर्त गति में है, अर्थात अपनी गति को, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहरा रहा है। क्या कर रहा है? अपनी एक ही प्रकार की गति को अपनी एक ही प्रकार की गति को दोहरा रहा है, जिसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। और यह जो फिगर बना हुआ है ये सरल लोलक का चित्र है। ठीक ना। अब इसको गति करने में कुछ समय भी लगेगा, तो जो समय लगता है हम लोग उसको आवर्त काल कहते हैं। आवर्त गति को, अपनी गति को दोहराने में जितना समय लगता है उसको हम लोग आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। यानी कि जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है
तो सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी इस लोलक को यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ आया, फिर पुनः यहाँ आ गया। इस लोलक का यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से पुनः अपनी मध्य स्थिति पर आना, ये इसका एक आवर्तकाल पूरा हो गया। यानी कि अपनी स्थिति को ये बार बार दोहरा रहा है, अपनी चाल को बार बार दोहरा रहा है। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक ना, यही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और आगे हम लोग देखते हैं समय तथा चाल के मात्रक। ठीक ना, तो समय का मूल मात्रक सेकंड है। अभी इसके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि समय को एक छोटे पार्ट में बांटा जाता है, उसी प्रकार से चाल को भी एक छोटे पार्ट में बांटा जा सकता है, तभी वही उसका मूल मात्रक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक यश है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा होता है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल जो होता है दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। यदि बड़े घंटे में अगर बड़े मात्रक में आते हैं तो समय का मात्रक मिनट और घंटा भी हो सकता है। उसी प्रकार से चाल का जो छोटा मात्रक है, छोटा मूल मात्रक जो होता है छोटे पार्ट वाला, वो मीटर प्रति सेकंड है ना। और यदि हम इसको और बड़े फॉर्म में देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाएगा। चाल का जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर एक खोज के बारे में दिया गया, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए एक लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, उनका जन्म 1564 में और मृत्यु 1642 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम सुना ही होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद यानी धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षणों को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों के अपरिष्कृत रूप थी। ठीक, और आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चाल मापना बस वही है। चाल का मापन, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। इस प्रकार से हम लोग उसका मापन कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी वही बातें की गई हैं। ठीक ना, यहाँ पर हाँ, स्पीडोमीटर के बारे में यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं कि जो कार है, बाइक है, इसमें जो दूरी मापने के लिए, उसकी स्पीड मापने के लिए कुछ मीटर दिए गए होते हैं। तो आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, इस प्रकार से लगा हुआ होता है। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। किसी कार के डैशबोर्ड में दर्शाया गया है इस प्रकार का। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। ये लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहा जाता है। जिस वाले पॉइंट पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसे चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहा जाता है। और इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है।
इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो चालन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। यानी उसमें हम देखते हैं मीटर में कि हमारी कार या बस या मोटरसाइकिल अब तक में इतने किलोमीटर चल चुकी है, 2000 किलोमीटर चल चुकी है, 5000 किलोमीटर चल चुकी है, हम लोग कहते हैं ना। तो वही मीटर जो होता है वो पथमापी यानी ओडोमीटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पथमापी यानी ओडोमीटर कहलाता है। इसके बारे में भी चर्चा हो गई। यहाँ पर ग्राफ के बारे में दिया गया है, क्योंकि कोई ऐसी बात दिक्कत की बात नहीं है, ये भी हमारे लिए बस थोड़ा सा है। और आगे हम लोग देखते हैं आपने क्या सीखा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरी से तेज चल रहा है। जाहिर सी बात है, ठीक है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट है आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन के लिए किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। लोलक जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है। अगला पॉइंट है कि वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रांकन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। क्योंकि जूनियर जो क्लास होती है 6, 7, 8 में, इसमें सारे कॉन्सेप्ट का एक बेसिक परिचय हम लोगों को बताया गया है। और जैसे जैसे आप बड़े क्लास में पहुँचेंगे, हाई स्कूल में पहुँचेंगे, 9th में पहुँचेंगे, यानी कि 10th में पहुँचेंगे, 11 में पहुँचेंगे, 12 में पहुँचेंगे, वैसे वैसे इसका एडवांस रूप हमारे सामने निकल करके आएगा। तो हम लोग जिस लेवल पर जिस प्रकार से जो चैप्टर दिया गया है बेसिक फॉर्म में दिया गया है, तो आपको बेसिक फॉर्म में समझा रहे हैं। जब एडवांस फॉर्म की बात आएगी तो हम लोग एडवांस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें दी गई हैं और बेसिक जानकारी दी गई है, तो हम लोग बेसिक के फॉर्म में ही सीखेंगे। और अभी जितना आवश्यकता है हम लोग उतना ही सीखेंगे। धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझाने बताने का तरीका भी बढ़ेगा। इस प्रकार से आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, लेसन 10। और तब तक के लिए हम लोग आपसे नमस्कार, टाटा, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।